मूवी के स्टार्ट में हमें एक डेविड नामी बच्चा दिखाया जाता है जो बहुत परेशान रहता है। कोई चीज़ इसे तंग कर रही होती है। डेविड के पेरेंट्स भूत पकड़ने वाले यानी एग्जॉर्सिस्ट को अपने घर पर बुलाते हैं, जिनमें एक लड़का, एक लड़की और इनके साथ चर्च का फादर मौजूद होता है। डेविड की बहन और इसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होते हैं। डेविड की बहन का फ्रेंड डेविड को उठाता है और इसे इसके कमरे में सुलाने के लिए ले जाता है। इसको वहाँ लिटा कर वो वापस आ जाता है। डेविड को ऐसे लगता है जैसे इसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो डर जाता है और भागकर वॉशरूम में छुप जाता है। डेविड को वहाँ पर कुछ हाथ नज़र आते हैं और शावर से खून निकलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर देता है। घर के सारे मेंबर इसके पास पहुंच जाते हैं और डेविड अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं होता। वो भागकर अपने फादर की टांग पर एक खंजर से स्टैब करता है। कुछ भूत पकड़ने वालों में से एक आदमी इसको पकड़ता है और नीचे लेकर जाता है। डेविड जब नीचे जा रहा होता है तो वो अपने हाथों से दीवार पर ज़ोर ज़ोर से स्क्रैच करना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि डेविड किसी चीज़ से पोसेस हो गया है। डेविड को डाइनिंग टेबल पर लिटाते हैं और चर्च का फादर इस पर कुछ पढ़ना शुरू कर देता है। डेविड खुद को छुड़वाने के लिए कोशिश करता है और इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। तभी अचानक वहां पर तूफान शुरू हो जाता है और घर के बर्तन इधर उधर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फादर को चोट लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। डेविड की बहन का दोस्त आगे आता है। डेविड में मौजूद जो चीज़ है उससे कहता है कि तुम इस मासूम बच्चे को छोड़ दो और मेरे जिस्म में आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही डेविड नॉर्मल हो जाता है और वो चीज़ डेविड की बहन के दोस्त में चली जाती है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ जब डेविड पोसेस हुआ था तो भूत पकड़ने वालों में से एक पर उसने अटैक किया था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर इसकी वाइफ को बताते हैं कि इसको बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ है। किसी चीज़ ने इसको बहुत बुरी तरह से डराया है। अब सारे लोग इसके लिए प्रे करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड की बहन का दोस्त अब बिल्कुल पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है और अपने दोस्तों के साथ काम करवा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो उसे दीवार में सुराख नज़र आता है। जब इस सुराख में देखता है तो उसे एक घोस्ट नज़र आता है जो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो खुद को बचा लेता है। अब वो घर से बाहर आता है और एक दरख्त पर चढ़कर चेन सो से दरख्त को काटना शुरू करता है, लेकिन चेन सो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। अब इसको अपने कमरे की एक विंडो में एक भूत नज़र आता है जो इसको ही देख रहा होता है। चेन सो अचानक से स्टार्ट हो जाती है और इसका जिस्म कटते कटते बच जाता है। चेन सो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है, लेकिन वो काफ़ी डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसे रोक लिया जाता है। इधर जब भूत पकड़ने वालों को होश आता है तो वो यही कहता है कि डेविड को छोड़कर अब डेविड की बहन के अंदर वो घोस्ट मौजूद है और उनको फ़ोन करके फ़ौरन बताओ कि वो इससे बचकर रहें, ये बहुत ताकतवर हैं। जब इसकी वाइफ डेविड की बहन को फ़ोन करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन रही होती है ताकि इसके दोस्त को अच्छा महसूस हो। फिर अचानक डेविड की बहन के दोस्त की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसे पता ही नहीं होता कि वो यहाँ कैसे खड़ा है और वो खुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है। जब इस लड़की को बहुत भूत पकड़ने वाले की कॉल नहीं उठाता तो वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि जल्दी से वो डेविड के घर पर चले जाएं। डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है वो अचानक से एक भूत में बदल जाता है और इसे डराने लगता है। डेविड की बहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। वो अपने दोस्त को वहाँ से लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है। डेविड की बहन का दोस्त निकलते निकलते अपनी नाइफ़ से इस पर अटैक कर देता है। वो इसे मार डालता है जिससे इसके कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा खून लग जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो इसके कपड़ों पर खून लगा होता है। फिर पुलिस अफसर इसे देख लेता है। इस लड़के की आंखें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई होती हैं। वो पुलिस से बात नहीं करता। वो पुलिस अफसर इसे कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर वो डेविड की बहन का दोस्त दोनों भूत पकड़ने वालों के साथ बैठा होता है। तो भूत पकड़ने वाला कहता है कि हम तुमको बाइबल पढ़ने को कहते हैं, तुम बाइबल को पढ़ो। अगर तुम्हारे जिस्म में कोई सोल हुई तो तुम बाइबल नहीं पढ़ पाओगे। जिस पे डेविड की बहन का दोस्त वो बाइबल पढ़ता है और वो बाइबल को पढ़ पा रहा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई भी गोस्ट या सोल नहीं है। ने जिस आदमी को मारा था अब इस पर केस भी बन चुका था। अब इसे पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर इस लड़के की वकील आ जाती है। वो दोनों भूत पकड़ने वाले वकील से कहते हैं कि इस लड़के ने इसे नहीं मारा, इसके जिस्म में कोई सोल आ गई थी।
तो वकील कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, तुम इस दुनिया से असली दुनिया में वापस आ जाओ। पर वकील किसी भी सूरत में नहीं मान रही होती कि ये किसी भूत का काम है। तो भूत पकड़ने वाले आदमी वकील से कहते हैं कि ठीक है, आप रात को हमारे पास आइए, अगर हम आपको वो भूत ना दिखा पाए तो बेशक आप इस लड़के को गिरफ़्तार कर लीजिए। तो वकील कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो वकील बैठी होती है, क्योंकि इसे यकीन आ जाता है कि ये काम किसी भूत का ही है। तो वो जल्दी से कहती है कि ये कत्ल इसने नहीं किया बल्कि भूत ने किया है। लेकिन जज इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये फजूल बहाना है, इस लड़के को सज़ाए कैद होगी। लेकिन इस बात पर वो भूत पकड़ने वाले वकील से कहते हैं कि हम इस लड़के को बेकसूर साबित करके रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो लड़का कत्ल नहीं कर सकता और इसके पीछे कोई भूत है। और अब वो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। फिर वो टेप सुनना शुरू करते हैं। फिर ये लोग इस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डेविड पहली बार पोसेस हुआ था। इनके घर में एक वाटर बेड होता है जिस पर डेविड खेलता है। डेविड के पास बैठकर खेल रहा होता है तो अचानक से वाटर बेड में से एक हाथ बाहर आता है जो डेविड को पकड़ लेता है और इसको कमरे का फर्श भी ख़राब नज़र आता है। तो वो भूत पकड़ने वाले डेविड की माँ को बताते हैं कि ये काम किसी भूत का है। तो वो भूत पकड़ने वाले कमरे के नीचे जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा चूहे और एक अजीबोगरीब ढांचा पड़ा हुआ नज़र आता है। वो इसकी तस्वीर लेते हैं और सबको आकर दिखाते हैं। सब लोग कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा ढांचा कभी नहीं देखा। तो चर्च का फादर भी कहता है कि मैंने आज तक ऐसा ढांचा नहीं देखा। चर्च का फादर कहता है कि तुम्हें इसको किसी और फादर को दिखाना चाहिए जो मुझसे ज़्यादा सीनियर हो। तो वो भूत पकड़ने वाले लोग किसी सीनियर फादर के पास जाते हैं। तो वो फादर ये ढांचा देखकर कहते हैं कि मैं ऐसा ढांचा पहले देख चुका हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फादर इनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं और दूसरी ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही होती है, क्योंकि इसके पास एक अजीबोगरीब टेबल था जिस पर इसने कैंडल जलाई हुई थी। इसके पास इस बच्चे की भी तस्वीर थी। वो लड़की ब्लैक मैजिक करती थी जिससे इंसानों को हेलुसिनेशन होता था और जिससे वो डर जाता था, जिससे इसे लगता था कि जैसे इसके पास कोई हो, जैसे कोई भूत या कोई सोल। फिर वो बहुत भूत पकड़ने वाली पुलिस अफसर के पास जाते हैं और इन्हें इस ढांचे की तस्वीर दिखाते हैं, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने पहले भी ये कहीं पर देखा है। तो इस पर भूत पकड़ने वाले कहते हैं कि इस बार इस केस में भूतों का हाथ है। पुलिस अफसर कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तो वो दोनों भूत पकड़ने वाले वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ इसमें 2 लड़कियाँ थीं, दोनों का कत्ल हो गया था, लेकिन लाश सिर्फ एक लड़की की ही मिली थी। फिर वो तीनों मिलकर वहाँ जाते हैं जहाँ इन दोनों लड़कियों का कत्ल हुआ था। तो वो भूत पकड़ने वाली पास्ट में चली जाती है और देखती है कि वो दोनों लड़कियाँ वहाँ खेल रही होती हैं और इनमें से एक लड़की दूसरी लड़की को कत्ल कर देती है, क्योंकि इसमें भूत आ चुका होता है। और जिस लड़की ने कत्ल किया था वो भूत पकड़ने वाली वैसा ही एक्ट कर रही थी, क्योंकि वो सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर रही थी। फीमेल भूत पकड़ने वाली भागना शुरू कर देती है और भागते भागते वो बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ी हो जाती है। सामने पानी ही पानी था। वो फ़ौरन से वहाँ पर रुक जाती है, लेकिन अचानक नीचे से एक हाथ निकलता है जो इसे नीचे खींचना शुरू कर देता है। फिर इसका हस्बैंड भागकर इसको आकर बचा लेता है। अब वो खुद भूत पकड़ने वाली अपने होशो हवास में आ चुकी थी। अपने हस्बैंड से कहती है कि जो लड़की नहीं मिल रही थी वो इसी रिवर में है। फिर उस लड़की की लाश को निकाल लिया जाता है। मतलब अब ये मसला भी सोल्व हो गया था। भूत पकड़ने वाली के पास काफ़ी अच्छी ताकत थी। अब ये दोनों भूत पकड़ने वाले अस्पताल में आते हैं। उस लड़की की लाश भी वहीं होती है। अब फीमेल भूत पकड़ने वाली इस लड़की का हाथ पकड़ती है ये पता लगाने के लिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। फिर तभी इसे वहाँ अपने सामने एक गार नज़र आती है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। वो इसके अंदर जाने लगती है और सारा काले जादू का सेट नज़र आता है। उसे वहाँ पर एक औरत भी नज़र आती है जो काला जादू कर रही होती है। डेविड की बहन के दोस्त पर भूत पकड़ने वाली इसका चेहरा देख लेती है और वो काफ़ी अजीबोगरीब होती है और वहाँ से कहती है कि तुम क्या कर रही हो। इससे पहले कि इसको कोई जवाब देती, कोई भूत फीमेल एग्जॉर्सिस्ट पर हमला कर देती है, जिस पर इसका हस्बैंड कहता है कि इस लड़की का हाथ छोड़ दो। तो वो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट ऐसा ही करती है। इसके बाद इन एग्जॉर्सिस्ट को एक किताब मिलती है जो कि इसके जूनियर ने मेल एग्जॉर्सिस्ट को दी होती है। अब मेल एग्जॉर्सिस्ट इस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है जिसमें लिखा होता है कि कैसे इन विच और ब्लैक मैजिक करने वालों को ख़त्म किया जा सकता है।
मेल एग्जॉर्सिस्ट को एक विजन आता है कि वो भूत और डेड बॉडी इस पर अटैक करने वाली हैं। इसके हाथ में एक नाइफ़ होती है और वापस इन पर अटैक करने वाला होता है कि इसका हाथ इसका जूनियर पकड़ लेता है और कहता है कि आप अपनी ही वाइफ को मारने वाले थे। यानी इसको जो ख्याल आ रहे थे वो भूत इसके जहन में ला रहे थे ताकि वो अपनी वाइफ को मार डाले, क्योंकि इसकी वाइफ इन भूतों के लिए खतरा थी। अब फीमेल एग्जॉर्सिस्ट सीनियर फादर के पास जाती है तो फादर इसको एक किताब दिखाते हैं जिस पर एक बच्चे की तस्वीर लगी होती है। वो इसको बताते हैं कि ये एक विच है। तो फीमेल एग्जॉर्सिस्ट कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो फादर कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। फिर फादर इसको एक घर में ले जाते हैं जो वो पहले भी अपने ख्यालों में देख चुकी है। तो वहाँ पर एक विच होती है जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। ये वही फादर की बेटी थी। फिर हम देखते हैं कि अचानक वो ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। अब वो भूत पकड़ने वाली के पास अच्छा मौका था क्योंकि इसके सामने वही टेबल था जिस पर वो चुड़ैल जादू किया करती थी। अब ये फीमेल एग्जॉर्सिस्ट टेबल को गिराने जाती है, लेकिन ये टेबल इतना भारी होता है कि वहाँ से गिरा नहीं पाती। इतने में विच वहाँ आकर अटैक करने लगती है कि अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है। इतनी देर में इसके हस्बैंड भूत पकड़ने वाला भी वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को फील करता है, इसे पता चल जाता है कि इसकी वाइफ कहाँ है। वो घर का दरवाज़ा तोड़ने लगता है और नीचे फीमेल एग्जॉर्सिस्ट काफ़ी मुश्किल में होती है क्योंकि वहाँ से भाग रही होती है और इसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। इतनी देर में इसके सामने एक शीशा आता है और हर तरफ वो खुद को ही देख पा रही थी। इतने में विच इसके पास आ जाती है और फीमेल एग्जॉर्सिस्ट एक पत्थर उठाकर इस पर मारती है और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो विच मेल एग्जॉर्सिस्ट को कहती है कि इस हैमर से तुम अपनी वाइफ को मारो। एग्जॉर्सिस्ट पूरी तरह से विच के काबू में होता है तो वो वही करता है जो विच उसे कहती है। वो हैमर उठाता है और अपनी बीवी को मारने के लिए जाता है। तभी इसको पुराना वक्त याद आ जाता है जब वो अपनी बीवी से पहली बार मिला था। इसे सब याद आ जाता है कि वो अपनी बीवी और अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। तो वो अपने पूरे होशो हवास में वापस आ जाता है। वो हैमर लेके इस टेबल की तरफ बढ़ता है जिस पर ब्लैक मैजिक किया जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से इस हैमर को टेबल पर मारता है जिससे टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो एग्जॉर्सिस्ट नॉर्मल हो जाते हैं और इस वजह से वो विच भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और फिर वो मर जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेविड की बहन का दोस्त भी नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड की बहन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि डेविड की बहन के दोस्त को 5 साल की कैद सुनाई गई थी। डेविड की बहन के दोस्त से शादी कर लेती है और वो इसको जेल होने के बाद भी मिलती रहती है। दूसरी तरफ अब हमें एग्जॉर्सिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि एक बाग में टहल रहे होते हैं। अब सारे केसेस सोल्व हो चुके थे और जितने भी विच थे वो सब मारे